बिहार के 24 एमएलसी सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें लालू प्रसाद यादव की सहमति से महागठबंधन के उम्मीदवारों का नाम तय हो चुका है। मगर वह 24 में 21 ही सीटें तय कर पाई है महागठबंधन, और उसमें एक सीपीआई को देते हुए यानी कि वाम दलों को एक सीट देते हुए नजर आई है। उसमें 9 यादव और 5 भूमिहार और 4 राजपूत के अलावा और क्या किनको किनको क्या क्या कुछ सीटें मिली है, ये तमाम बातें हम सुनाएंगे और बताएंगे। 24 उम्मीदवारों में 21 उम्मीदवारों का नाम इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। मैं अभी इसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से महागठबंधन की तमाम सीटों पर जो सियासी दांवपेच चल रहे थे कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन के अंदर खाने से, वो तमाम बातें अब साफ हो चुकी है। अब उम्मीदवारों का नाम राजद की ओर से तय कर दिया गया है। महागठबंधन में अब ये कांग्रेस जब बाहर चली गई तो ये महागठबंधन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एमएलसी चुनाव के लिए तो कमजोर हुई है, मगर राजद की कह सकते हैं जो कॉन्फिडेंस देखने की मिली और लालू प्रसाद यादव की सहमति से ये तमाम सीटों पर जो सामंजस्य बिठाया गया है वह भी, और कहीं ना कहीं एक प्रकार से सामाजिक और जातीय जिस जाति को कहा जाता था कि ये आरजेडी की वोट बैंक वोट नहीं है, तो अब उस जाति की ओर ज्यादा ध्यान देते हुए भी नजर आए हैं। साथ ही ओबीसी और फॉरवर्ड, इन दोनों पर जो टिकट बंटवारे में जो कह सकते हैं कि बोलबाला रहा, वो दलित और कह सकते हैं महिला, जो जीतन राम मांझी यानी कि हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का आरोप है कि न इसमें कोई दलित है न इसमें कोई महिलाएं हैं, वहीं मुस्लिम को एक और वैश्य को भी एक सीटें देते हुए नजर आए हैं। तो कह सकते हैं इसमें जिताऊ उम्मीदवार को ध्यान में रखकर आरजेडी ने टिकट दिया है, यानी कि जो जीतने के लायक है, जो जीतने के काबिल है अपने अपने क्षेत्रों में, वहीं तीन जो जगह है, 3 एमएलसी के जो जगह हैं उन्हें खाली रखा गया है। वो इस प्रकार हैं, पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा के नाम अभी तय नहीं हुए हैं, मगर राजद का कहना है ये हम तय करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का भी कहना था, बीच में जब सवाल हुआ कि क्या इसे कांग्रेस के खाते में देंगे तो बातें हुई नहीं, आरजेडी ही अपनी कैंडिडेट उतारेगी इन तीनों पर। वहीं सीपीआई के उम्मीदवार भागलपुर से लड़ते हुए नजर आए, मतलब लड़ेंगे संजय यादव। तो ये बातें समझ में आती है कि वाम दल उतनी उत्सुक नहीं थी आरजेडी से सीट लेने के लिए, मगर उसे एक सीट खाते में जाते हुए नजर आई। कह सकते हैं सामंजस्य बिठाने के लिए भी एक बातें हैं, और सीपीआई, वाम दल और तमाम पार्टियां, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, ये तमाम पार्टियां जानती है कि हमारी कितनी बिहार विधानसभा में पहले वजूद थी और अब वजूद थी, क्योंकि महागठबंधन के साथ ही लड़कर वो इतने बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए हैं और इतनी ज़्यादा सीटें कई सालों के बाद वाम दल जीत पाए हैं। यह उन्हें भी एहसास है राजद की ताकत का, और राजद की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2015 और 20 में सबसे ज़्यादा विधायक बिहार के विधानसभा चुनाव में लाने में कामयाब हुई है। अब मैं बताऊंगा उन 21 नामों को, उससे पहले बता देते हैं कि चारा घोटाले में आज एक बड़ा फैसला आएगा। जो बहुचर्चित चारा घोटाला है, डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी पर मंगलवार को फैसला आएगा। इस फैसले के आने से 2 दिन पहले रविवार को लालू प्रसाद रांची पहुंचे हैं, यानी कि कल ये फैसला आएगा, आज नहीं। उसके बाद फिर अब मैं आता हूं उन 21 उम्मीदवारों के नाम पर। उनमें उम्मीदवारों में 9 यादव, 5 भूमियार और 4 राजपूत, 1 ब्राह्मण और 1 वैश्य मुसलमानों को जगह दिया गया है। एक ब्राह्मण, वैश्य और मुसलमान को 9, 5, 14, 4, 18, 3, 21 ये समीकरण है। तो अब जिलेवार हम नाम पढ़ते हैं कि कौन कौन लोग कहाँ कहाँ लड़ने वाले हैं। तो अब पटना से कार्तिकेय कुमार, भोजपुर और बक्सर अनिल सम्राट, गया से रिंकू यादव, नालंदा से वीरमणि कुमार, रोहतास से श्रीकृष्ण सिंह, औरंगाबाद से अनुज सिंह और सारण से सुधांशु रंजन पांडे, सिवान से विनोद जायसवाल, दरभंगा से उदय शंकर यादव, पूर्वी चंपारण से राजेश रोशन, वहीं पश्चिमी चंपारण से सौरभ कुमार, मुजफ्फरपुर से शंभू सिंह, वैशाली से सुबोध राय और सीतामढ़ी से कब्बू खिरहर, कटिहार से कुंदन कुमार, सहरसा मधेपुरा से डॉक्टर अजय, मधुबनी से मुराज आलम, गोपालगंज से दिलीप सिंह और बेगूसराय खगड़िया से मनोहर, मुंगेर और जमुई लखीसराय से अजय, और वहीं सीपीआई के उम्मीदवार भागलपुर से भागा आजमाएंगे संजय यादव। ये तमाम नाम थे 21। वहीं अब देखा जाएगा कि 3 नाम जो और तय होने हैं, पूर्णिया, समस्तीपुर और नवादा। एनडीए पहले ही अपनी बातें साफ कर चुकी है। जो सीटें बांटी गई 12 और 12 के फॉर्मूले से, उसमें एक
12 सीटों पर तो बीजेपी लड़ेगी, मगर 11 सीटों पर जदयू और एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति कुमार पारस के तरफ की लोजपा को 1 सीटें मिली थी। वो तमाम खबरें हम पहले सुना चुके हैं। जो पिछले 10 दिनों पहले जो बातें थी, वो तमाम बातें 2 सप्ताह पहले एनडीए ने अपना नाम क्लियर कर दिया था। भूपेंद्र यादव आए थे और संजय जायसवाल, उमेश कुशवाहा के साथ विजय कुमार चौधरी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें साफ कर दी थी। अब इस साफ हो चुकी है कौन कौन लोग लड़ेंगे और क्या क्या सियासी समीकरण है। मगर वहीं पर जाति को लेकर जो बातें हुई है कि दलित को राजद ध्यान देते हुए नजर नहीं आई, वो जिताए हुए उम्मीदवार के पक्ष में रही, उसमें फॉरवर्डों का भी बोलबाला रहा और यादव समाज का भी बोलबाला रहा। ये तमाम खबरें मैं लाता रहूंगा, पॉलिटिकल अपडेट्स। उससे पहले बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पेज देख रहे हो तो लाइक कीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। इसी प्रकार से मैं तमाम बिहार की सियासी दाव पेज से खबरें लाता रहूंगा। फिलहाल ये बिहार में एमएलसी का चुनाव है 24 सीटों पर। ये तमाम चीजें अभी चल रही है तोड़ जोड़ की। उसी बीच कांग्रेस भी अब ऐलान करने वाली है अपनी 24 उम्मीदवारों की सीटों पर। उसमें अनिल शर्मा सहित और भी जो अजीत शर्मा और भी तमाम नेता हैं, चाहे मदन मोहन झा हो या अखिलेश सिंह हो, ये तमाम लोग क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ होगा, वो तमाम खबरें मैं लाता रहूँगा। कांग्रेस की अब तैयारी है कि उनकी 24 सीटों पर कौन कौन लोग हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।